गंगाराम पटेल और बुलाखी राम नाई की कहानी। भाग्य के खेल। अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों उठे और सारा सामान समेटकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। दिन भर की यात्रा करते हुए वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में रात्रि विश्राम करने का फैसला किया। एक सराय में व्यवस्थित होकर पटेल ने बुलाखीराम को बाजार से खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। बुलाखीराम लौटा तो एक नई जिज्ञासा फिर उसके मन में कुलबुला रही थी, जिसे वो शहर में देख आया था। इस बार बाजार के एक व्यस्त चौराहे पर बुलाखीराम ने एक ऐसा युवक देखा जो देखने में किसी कुलीन घर का चिराग लग रहा था, पर उस युवक की आंखों में वीरानी छाई हुई थी। बार बार उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हाय प्यारे, तू कहां है, तू कहां है। रात को सोने से पूर्व जब बुलाखीराम ने उस युवक के विषय में पूछा तो गंगाराम पटेल ने उसे बताया, बुलाखीराम, जिस नगर में हम लोग ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम राजनगर है। अब से करीब 20 वर्ष पहले इस नगर में राम सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। राम सिंह खूब खाते पीते परिवार का था। उसके पास पिता की छोड़ी हुई बहुत बड़ी संपदा थी। परिवार में पत्नी के अलावा एकमात्र पुत्र सूरज था, जिसकी आयु 10 वर्ष की हो चुकी थी। राम सिंह का परिवार बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन उस परिवार पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई। एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आकर राम सिंह और उसकी पत्नी का अचानक देहांत हो गया। 10 वर्षीय सूरज अनाथ हो गया। बुलाखी, सूरज की उम्र बेशक कम थी, किंतु उसके अंदर धैर्य और लगन की कोई कमी नहीं थी। उस सूरज ने बड़ी दृढ़ता से स्थिति का सामना किया और अपने पिता के छोड़े हुए धन के सहारे अपनी परवरिश अपने आप करता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष गुजर गए। किशोर आयु का सूरज अब 20 साल का सुंदर नौजवान बन गया। एक दिन सूरज ने अपने मन में विचार किया कि माँ बाप द्वारा छोड़ा हुआ धन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अतः क्यों न इस धन से किसी दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार कर लूं। व्यापार चल पड़ा तो इस धन में वृद्धि होगी, तब मैं कोई अच्छी सी कन्या ढूंढकर उसके साथ अपना विवाह कर लूंगा और आनंद के साथ शेष जीवन बिताऊंगा। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना सारा धन समेटा और उसे लेकर किसी दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। मार्ग एक वन के मध्य से गुजरता था। शाम के समय जब वो पैदल चलते हुए थक गया तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। सूरज को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को 8 डाकुओं के एक दल से घिरा हुआ पाया। डाकू सरदार ने एक भाले की नोक से उसे टोकते हुए पूछा, हे लड़के, जो कुछ भी तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे। प्रतिरोध करेगा तो हम तुझे मार देंगे। सूरज ने सोचा कि यदि इन्होंने मुझे मार दिया तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, अतः क्यों न अपना धन देकर इनसे अपनी जान छुड़ा लूं। जीवित रहा और धन कमा लूंगा। ऐसा विचार कर उसने अपने पास का सारा धन उन डाकुओं को सौंप दिया। डाकू उसका धन लेकर वहां से चलते बने। शाम हो चली थी। सूरज ने आगे बढ़ने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा कि संध्या काल में तो जंगली जानवर अपने अपने शिकार की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। यदि किसी हिंसक जीव से टकराव हो गया तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इससे तो बेहतर यही है कि आज की रात इस वन में किसी वृक्ष पर चढ़कर गुजार दी जाए। अगले प्रातः जैसे ही भोर का उजाला फूटेगा, शहर की ओर चल पड़ूंगा। ऐसा विचार कर सूरज एक घने वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर जाकर लेट गया। उसने शाखा के साथ अपनी छाती सटा ली और दोनों बाजुओं से शाखा को मजबूती से थामकर सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। नीचे झांका तो मध्यम सी रोशनी में उसे 4 प्रेत गोल दायरे में बैठे हुए दिखाई दिए। उनमें से एक प्रेत कह रहा था, मित्रों, कुंडा देश के राजा हरि सिंह की राजकुमारी मधु बहुत ही रूपवती है। अभी उसकी आयु मात्र 18 वर्ष की है, परंतु उसका पिता कल उसकी शादी एक ऐसे राजा के साथ कर देना चाहता है जिसकी उम्र 60 साल है। ये तो बहुत ही अनर्थ की बात है। ये सुनकर दूसरे प्रेत ने कहा, दोस्तों, है तो ये अनर्थ की बात,
पर इससे भी ज्यादा अनर्थ वाली बात यह है कि राजकुमारी उस बूढ़े के साथ हरगिज भी विवाह नहीं करना चाहती। वो निश्चय कर चुकी है कि वो जहर खाकर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु उस बूढ़े राजा के साथ कभी शादी नहीं करेगी। बेचारी राजकुमारी, मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। कल वो नाहक ही अपने प्राण गंवा देगी। तब तीसरे प्रेत ने कहा, दोस्तों, यदि ऐसी बात है तो हमें उस राजकुमारी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मानव योनि में थे तो बुरे कर्म करने के कारण ही तो हमें ये प्रेत योनि मिली है। इस योनि में हम नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। अतः हमें चाहिए कि हम कुछ अच्छे कर्म करें, जिससे हमारे पापों में कमी आए और हम फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर सर्वानंद भोगें। अब चौथे प्रेत की बारी थी। उसने कहा, मित्र, कहते तो तुम ठीक हो, पर हम ठहरे अशरीरी मनुष्य, देह हम धारण नहीं कर सकते। बिना देह के हम उस बेचारी राजकुमारी की कैसे सहायता कर सकते हैं? हाँ, यदि कोई मनुष्य हमारा साथ दे तो हम उसकी मदद अवश्य कर सकते हैं। वृक्ष पर बैठे हुए सूरज ने सारी बातें सुनी। उसने राजकुमारी के विषय में जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा। मन में एक निश्चय करके वो वृक्ष से नीचे उतर आया और उन प्रेतों से कहा, हे प्रेतों, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी है। खुशी की बात है कि तुम राजकुमारी मधु की मदद करना चाहते हो। मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, मैं किस तरह उसकी मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर प्रेतों का सरदार बोला, मित्र, एक शर्त पर हम तुम्हारी मदद ले सकते हैं। शर्त यह है कि तुम भूलकर भी हमारे विषय में किसी से भी कोई जिक्र नहीं करोगे। यदि तुमने जाने अनजाने भी हमारा किसी से जिक्र कर दिया तो उसी समय राजकुमारी रूप कुमारी के प्राण छूट जाएंगे। बोलो, मंजूर है ये शर्त? सूरज ने तुरंत उनकी ये शर्त स्वीकार कर ली। तब प्रेतों ने अपनी मायावी विद्या से सूरज के लिए राजकुमारों जैसे वस्त्र आभूषण मंगाए। मायावी विद्या से ही 5 घोड़े पैदा किए, जो वायु से भी तेज रफ्तार से आकाश में उड़ सकते थे। सूरज को एक घोड़े पर बिठाया और उसके पीछे पीछे अशरीरी रूप में अपने अपने घोड़ों पर बैठकर कुंडा की ओर चले गए। 2 घंटे में ही ये घोड़े कुंडा देश की सीमा में प्रविष्ट हो गए। बुलाखीराम, जब वे 5 वहां पहुंचे, उस समय राजमहल में अनेक मेहमान ठहरे हुए थे। उन 5 प्रेतों ने सूरज को तो राजमहल में भेज दिया और स्वयं अदृश्य रहकर उसकी निगरानी करते रहे। राजकुमारी मधु उस समय अपने कमरे में अकेली बैठी थी। जब युवक ने उसके कमरे में प्रवेश किया, सूरज को वहां आया देखकर राजकुमारी हैरान रह गई। उसने सूरज से कहा, हे युवक, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में किधर से आ पहुंचे? सूरज ने कहा, हे राजकुमारी, मेरा नाम सूरज है। मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ मालूम हो चुका है कि तुम अपना विवाह उस बूढ़े राजा के साथ करना नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहां आया हूं। सूरज सुंदर तो था ही। उसने राजकुमारी से जब ये विनम्रता के साथ कहा तो वो उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुई। उस समय सूरज का सहारा उसे भगवान का भेजा हुआ सहारा लगा। वो तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सूरज ने तब राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाया और आकाश मार्ग से चल पड़ा। चारों प्रेत भी अदृश्य रूप में उसके पीछे पीछे चल पड़े। सूरज ने अपना घोड़ा वन में उसी वृक्ष के नीचे उतारा। वहां अदृश्य रूप से उन प्रेतों ने युवक से कहा, हे युवक, अब तुम ही इस राजकुमारी को अपने नगर में ले जाओ और इसके साथ विधिवत विवाह करके सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करो। पर सावधान, हमारी हिदायतें याद रखना। भूलकर भी कभी किसी से हमारा जिक्र न करना। उत्तर में सूरज ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। उधर जब राजमहल में राजकुमारी मधु के गायब होने की खबर मिली तो वहां हड़कंप मच गया। चारों तरफ राजकुमारी की तलाश होने लगी, किंतु ये सब व्यर्थ साबित हुआ। राजकुमारी तो उनकी पहुंच से बहुत दूर राजनगर में पहुंच चुकी थी। उधर नगर के लोगों को जब ये ज्ञात हुआ कि सूरज ने अपना विवाह कर लिया है तो उसके सभी मित्रों ने आकर उसे बधाई दी। हे बुलाकी, राजकुमारी मधु सूरज के साथ चली तो आई, किंतु उसने जब घर में घोर दरिद्रता देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। कहां तो राजसी वैभव का सुख और कहां एक मामूली सा मकान। वो महलों में पली थी,
और अब उसे एक मामूली से घर में रहते हुए घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था। इस कारण वो कुछ परेशान सी रहने लगी। उसकी परेशानी उसके पति सूरज ने भांप ली। उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों न अपने मित्र प्रेतों से इस विषय में मदद ली जाए। एक रात वो राजकुमारी को सोता छोड़कर अपने प्रेत मित्रों के पास जा पहुंचा। उसने जब अपनी परेशानी उन्हें बताई तो उसके प्रेत मित्र उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो गए। तब उन्होंने अपनी माया से रातों रात सूरज के मकान को एक सुंदर महल का रूप दे दिया। महल के कोठे धन धान से भर दिए और उसका एक कक्ष धन से भर दिया। सुबह हुई तो राजकुमारी ने अपने आप को एक सुंदर से छोटे महल में पाया। इतना शानदार महल और धन धान से भरे कोठे देखकर वो चकित हो उठी। तब वो बार बार अपने पति से ये पूछने लगी कि वो इस रहस्य को बताएं कि रातों रात ये सब कैसे संभव हो गया। 2 दिन तक सूरज अपनी पत्नी का आग्रह टालता रहा, किंतु जब वो बार बार आग्रह करती ही रही तो विवश होकर सूरज को ये बताना पड़ा कि ये सब उसके कुछ प्रेत मित्रों की कृपा से संभव हुआ है। वो उस समय ये भूल गया कि प्रेतों ने किसी से भी इस रहस्य को न बताने की सख्त हिदायत दी हुई है। रहस्य का उजागर होना था कि राजकुमारी ने उसी क्षण दम तोड़ दिया। ये देखकर सूरज को उस रहस्य के उजागर कर देने का बहुत दुख होने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा और सिर धुन धुन कर विलाप करने लगा कि हाय प्यारी तू कहाँ है, हाय तू कहाँ है। बस तभी से वो पागल हो गया है। हे बुलाकी, आज शाम तू जिस शख्स को प्रलाप करते देख आया है वो सूरज ही था। अब बता तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना? मिल गया पटेल जी, बुलाकी बोला। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। बेचारे सूरज की तो किस्मत बनकर भी बिगड़ गई। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दी। ये कहकर बुलाकी ने बिस्तर पर अपने पैर फैला लिए। शीघ्र ही वो और पटेल नींद के आगोश में समा गए।